आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जो विद्यार्थी भाई बहन टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपीएसआई, बीपीएससी, आरपीएससी, केवीएस, यूजीसी, नेट जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से एक महत्वपूर्ण, एक प्रभावी नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे आप प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखिए, ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए कई मायनों में अहम है। इसके अतिरिक्त आपको अन्यत्र कहीं कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अन्यत्र आप सभी लोगों को किसी भी टेस्ट सीरीज़ या किसी भी क्वेश्चन बैंक का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कहीं अन्यत्र भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर आप सभी लोगों को कई इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप सभी लोग चाहें इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हो। ठीक है ना? तो अगर आप चाहें तो इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे प्राप्त कर लीजिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड को लेकर के। जब से एलटी ग्रेड की डेट आई है, तब से विद्यार्थियों के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो कौंधने लगा है। वो क्या है? वो इस चीज़ के लिए है कि भैया क्या समस्या है, कैसी समस्या है, 9 विषयों का और कब तक आएगा, आखिर 9 विषयों का प्रोग्राम कब तक आएगा, है ना? इसके लिए क्या समस्या हो गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन जिन विषयों की परीक्षाएं 6, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर को तय की गई है, जाहिर सी बात है कि उन विषयों में ज़्यादातर विवाद की स्थितियां नहीं रही हैं। अगर हिंदी इकलौते विषय को छोड़ दिया जाए तो उन विषयों में विवाद की स्थितियां नहीं रही हैं। ठीक है ना? अब विवाद की स्थितियां किस में है भैया? विवाद की सर्वाधिक अगर स्थितियां उत्पन्न होती है तो वो होती है एसएसटी में। ठीक है ना? क्योंकि उसमें टोटल के टोटल कंपटीशनर लोग बैठते हैं, वहाँ पे वो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होते। पीसेस आर ओ है ना, इन सब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं उसमें, जिसकी वजह से आयोग को भी लगता है कि उसमें लगभग अगर 2.5 लाख भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, अगर 2.5 लाख, क्योंकि आपके एसएसटी में 2,25,000 विद्यार्थी हैं इस बार। एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 2,25,000 विद्यार्थी हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों को मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है पूरा आयोग लगेगा। ठीक है ना? तो भैया प्रशासन तंत्र जो है उसको बाकायदा अपडेट किया जाएगा। इसलिए आप लोगों की ये जो परीक्षा है, मतलब जो शेष आप लोगों को दिखा होगा ना कि 6 विषयों का आया, बाकी 9 विषयों का नहीं आया है, तो 9 विषयों का जो प्रोग्राम है ना, वो आप लोगों को जनवरी प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों को जनवरी प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। ठीक? उसमें कंप्यूटर साइंस भी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अभी कुछ विवाद चल रहा है। उसमें आप लोगों का एसएसटी भी है। हर विषय जो 9 विषय शेष रह गए हैं आप सभी लोगों के, ठीक है, जीव विज्ञान वगैरह सबका, वो आप लोगों को जनवरी प्रथम सप्ताह में उसकी परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। तो चिंता मत करिए इस चीज़ को लेकर कि हमारी परीक्षा कब होगी। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछते हैं भैया हमारा पेपर कब होगा, हमारा तो शेड्यूल वो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों का पेपर वो नहीं कराएंगे। आता है, पेपर कराया जाएगा, सबका पेपर होगा। कुछ विषयों का, ये जो 6 विषय करा रहे हैं उसको पहले करा ले रहे हैं, कुछ विषयों का बाद में होगा। ठीक है? इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। आप लोगों का शेड्यूल जो तय हो रहा है ना, वो जनवरी प्रथम सप्ताह में तय हो रहा है। ठीक है? मतलब 20 जनवरी तक आप लोगों के समस्त 9 विषयों का पेपर वो हो जाना है। तो चिंता मत करिए, अपनी तैयारियों में फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके
टीजीटी पीजीटी 2022 और 2025 के लिए 25 के नए विज्ञापन के लिए पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। शासन के पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा गया है। वो प्रस्ताव क्या है? उस प्रस्ताव के बारे में आप सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा। वो प्रस्ताव यही है कि अगर माध्यमिक लेवल की टीईटी कराई जाए तो इसमें लागू कर दिया जाए, लेकिन शासन ने माध्यमिक लेवल की टीईटी फिलहाल अभी कराने से इनकार कर दिया है। बात क्लियर है, स्पष्ट है। और यदि इस पर सहमति नहीं मिलती है तो आप सभी लोगों को इस पर 2 चरण की व्यवस्था देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब स्पष्ट है कि अब आप लोगों को टीजीटी लेवल पे भी 2 चरण की व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो 25 के विज्ञापन में काफ़ी सारे परिवर्तन हैं। जो 25 का विज्ञापन आएगा उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन हैं, तो आप लोगों को परेशान हताश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए और कोशिश ये करिए कि आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। ठीक है ना, क्योंकि विज्ञापन तो बहुत बड़ा है। विज्ञापन लगभग 18,500 टीजीटी और 4,500 पीजीटी है। इतना बड़ा विज्ञापन है, लेकिन कोशिश ये करिए कि इसमें सफलता आपको प्राप्त हो। 2022 को लेकर के काफ़ी कुछ उहापोह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। कोई कहता है कि विज्ञापन रद्द होगा, कोई कहता है हम दरअसल देखिए इस समय वायरस से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इससे हम पीड़ित हैं, तो ज़्यादा कुछ हम बोल नहीं पाएंगे। 2022 के टीजीटी पीजीटी की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और शीघ्र आप सभी लोगों को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन इनके तरफ से जो हम एडमिट कार्ड का देने चल रहे हैं, सारी चीज़ें वो अपनी क्लियर कंफर्म कर देंगे। क्योंकि पीजीटी के लिए इनको सेंटर भी उपलब्ध हो गया है और टीजीटी के लिए भी इनको सेंटर उपलब्ध हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए और आप लोगों की परीक्षाएँ तय समय पे ही होंगी। आप लोगों को ये चीज़ें गांठ बांध लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएसआई के लिए। बहुत से विद्यार्थियों से पूछते हैं भैया यूपीएसआई की परीक्षा कब तक होगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यूपीएसआई और एलटी ग्रेड के रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये दोनों परीक्षाएं आप सभी लोगों की जनवरी माह में संपादित होंगी। ठीक है ना, और आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, सब कुछ क्लियर मैनेज होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करते रहिए। चलिए चलते चलते आप लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट और मैं देना चाहूँगा। देखिए इस समय तबीयत नहीं सही ज़्यादा, तो ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। पीईटी में एक मिनिमम कट ऑफ को लेकर के हम लोगों ने बार मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था और अब ये सूचना प्राप्त हो रही है कि इस पर शासन 1-2 दिन में निर्णय करने चल रहा है। मतलब जो पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ है कि भैया 53 नंबर, 83 नंबर, 23 नंबर कितने पास करेंगे आप। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने अब क्लियर कंफर्म होने चल रही है शासन के माध्यम से। तो आप लोग चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए, ताकि आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। चलते हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं सही, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बुखार भी है, खांसी भी आ रही है, जुकाम तो इतनी भयानक है कि इतनी भयानक जुकाम आज तक मुझे कभी हुई नहीं थी। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे क्षमा करिएगा यदि हम किसी भी सूचना को दे पाने की, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही होती है उसका जो अपडेट होता है ना, वो आप सभी लोगों तक पहुंचाना मेरा नैतिक धर्म हो जाता है, इसलिए कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।